शिक्षकों को बदनाम करके और शिक्षा विभाग के अफसरों को कमाई करने का लत लग गया है। और ऐसे ही लतखोर एक क्लर्क को आज निगरानी ने धर दबोचा। गुरुजी से बकाये वेतन के भुगतान के लिए 15,000 रुपये के डिमांड किया था, और डिमांड तो 15,000 का नहीं, उससे ज़्यादा 40,000 रुपये की डिमांड की गई थी। कहा तो यही जा रहा है, 15,000 रुपये तो दिया गया, और जैसे ही दिया और उसने पैसे थामे, निगरानी ने दबोच लिया। तो क्या ये क्लर्क ही पकड़े गए हैं और भी डीओ डीपीओ कतार में हैं, या ऐसे क्लर्क कतार में हैं? आखिर ऐसे छापे अब कितने लोगों पर पड़ेगा? कुछ दिन पहले ही तो बेतिया के डीओ साहब पकड़े गए थे, और अब पटना में पकड़े गए हैं क्लर्क साहब। पूरी बात बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से ये अपील कर रहे हैं कि आपको अगर कोई परेशान कर रहा है तो आप खबर के कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। आप हमारे हर वीडियो को देखिए। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आपको अगर कोई आर्थिक तौर पर शोषण कर रहा है, आपको मानसिक तौर पर कोई प्रताड़ित कर रहा है स्कूल में या शिक्षा विभाग में, तो हमें ज़रूर बताएं। अपने नाम ना लिखें, लेकिन गोपनीयता बनाए हुए आप समस्या को लिखकर ज़रूर बताएं, जगह का नाम ज़रूर बताएं। हम मुद्दा बनाएंगे, सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो निगरानी आर्थिक अपराध इकाई को भी बताएंगे। दूसरा अपील कि ये चैनल आपका है, ये चैनल जितना बड़ा होगा आपका ताकत बड़ा होगा। तो अभी ये चैनल 95,000 परिवारों का हुआ है। जल्द से जल्द इस चैनल को लाख का आंकड़ा पार कराएं। आपकी संख्या करीब 6 लाख है और आपसे जुड़े 40 लाख लोग बिहार में हैं। तभी तो नीतीश बाबू आपसे खौफ खाते हैं, सरकारें खौफ खाती है, सरकार आपकी बात मानती है, और हम लोग लगातार आपकी बात करते हैं। तो जल्द से जल्द सूर्य विहार चैनल को अगर आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। पटना जिले के एक शिक्षक रवि कुमार से शिक्षा विभाग पटना डीओ कार्यालय के एक क्लर्क के द्वारा बकाया वेतन भुगतान के लिए पैसे की डिमांड की गई। शिक्षक का कोई परेशानी था, कुछ वजहों से, कुछ कारणों से उनके वेतन लटका दिए गए थे। आप जानते ही हैं, अगर आप शिक्षक होंगे, हेडमास्टर होंगे तो आपको पाला पड़ा होगा, या तो आपको कोई कारण से आपके वेतन को रोक दिया गया हो, या आप निगरानी के चक्कर में जांच की वजह से आपके वेतन रोके गए हों, या कोई परेशानी हो, तकनीकी कारण आपको पकड़ के, और अधिकारी लोग हमेशा वेतन रोक देते हैं। और फिर उसको रिलीज करने के लिए कई शिक्षक तो ऐसे हैं जो नौकरी छोड़कर कहीं बाहर चले जाते हैं। सब लोग समझते हैं कि वो अब नौकरी छोड़ दिए, लेकिन 2 साल बाद जब आते हैं और डीपीओ साहब को माल देते हैं तो वेतन कुछ पैसों की कमीशन पर रिलीज कर दिया जाता है। कुछ ऐसे भी डीपीओ हैं और डीओ कहते हैं कि आधा आधा बांट लो, 50% पर खेल हो जाएगा। होता है, बिहार में ऐसे कई डीपीओ हैं जिनका आप नाम जानते होंगे, आपका उनसे पाला पड़ा होगा। 50% अगर नहीं लिए तो कोई बात नहीं, 30% तो लेते ही लेते हैं। ये रेट है, और इस तरह के डीओ डीपीओ से पाला पड़ता है हर शिक्षकों का। हर जिले में ऐसे डीपीओ पाए जाते हैं। कुछ जिलों में तो ऐसे हैं मानो वो बड़े जिला मुख्यालय से लेकर बोलते हैं, दावा करते हैं कि पटना तक सब सेट है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। अब खुल्लम खुल्ला उनका बाजार चलता है भाई साहब। उनके नेटवर्क में बड़े बड़े लोग हैं, तहसीली में बहुत सारे लोग हैं उनके नेटवर्क में। तो ऐसे अब घूसखोर जो डीओ हैं, डीपीओ हैं और क्लर्क हैं और उनके नेटवर्क में रहने वाले लोग हैं, सब पर नज़र है। एक अधिकारियों पर अब निगरानी और आर्थिक अपराध इकाई की नज़र है। और कुछ ऐसा ही था। पटना ज़िले के एक शिक्षक, उनका बकाया वेतन था और उनसे जबरन पैसे मांगे जा रहे थे। वो परेशान थे। उसने कहा कि पैसे नहीं है, क्यों दूं? मेरा पैसा है, मेरा बकाया है, तो फिर हम पैसे क्यों दें? नहीं सुना। उसके बाद में वो शिक्षक अपने दोस्त के कहने पर, हालांकि
वो तैयार नहीं था, वो शिक्षक तैयार नहीं था कि अधिकारियों से पंगे नहीं लेंगे, क्लर्क से पंगा नहीं लेंगे, नौकरी मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन उसे एक दोस्त ने समझाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ तो लड़ना ही पड़ेगा, अगर एक बार दे दिए तो बार बार पैसा देना पड़ेगा। और उसके बाद में उसने दोस्त के कहने पर उसने निगरानी में शिकायत दर्ज करा दी। निगरानी के लोग मामले को गंभीरता से लिए, क्योंकि सरकार से खुली छूट है कि भूमि सर्वे हो या फिर शिक्षा विभाग, ये दोनों विभागों में चमत्कारी बदलाव करने हैं। तो अगर कोई यहाँ पर भ्रष्टाचार कर रहा है तो पकड़ लो। निगरानी ने इस गुरु जी के कंप्लेन को गंभीरता से लिया और इस मामले में गंभीरता से लेकर जांच बैठा दिया। सब कुछ प्लान तय हो गया और निगरानी के तय प्लानिंग के तहत वो शिक्षक घूसखोर क्लर्क के पास पैसे लेकर पहुंचा और जैसे ही वो पैसा लिया, निगरानी ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया। दबोचने के बाद वो फड़फड़ाने लगा। शिक्षा विभाग के दफ्तर में अफरा तफरी मच गई। कई घूसखोर क्लर्क और कुछ डीपीओ भी इधर उधर भागने लगे। फिर निगरानी ने गिरफ्तार किया, मीडिया को ब्रीफ किया कि अब इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी और जुडिशियल कस्टडी में यानी कोर्ट में रिमांड किया जाएगा। इस मामले के बाद से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और एसीएस के इरादे अब समझ में आ गया है डीओ और डीपीओ का। ये बात सूर्य विहार लगातार कह रहा है कि अब शिक्षकों को राहत मिलेगी, राहत देने की पूरी तैयारी है, लेकिन कुछ ऐसे कठोर कदम उठाए जाएंगे जिसके बाद कुछ लोगों को परेशानी होगा जो स्कूल नहीं जाते, पढ़ाते नहीं हैं, राजनीति करते हैं या फिर दूसरे काम में लगे रहते हैं। ऐसे शिक्षकों की अब खैर नहीं है। शिक्षकों को बदनाम करा करके, सरकार को गुमराह करके और शिक्षकों से पैसे अब ऐंठने वाले अफसरों की खैर नहीं है। उन पर भी शिकंजा कसने का और बहुत सारे लोगों को तबादले भी होंगे। शिक्षकों के पहले तबादले हो जाएं, उसके बाद में अधिकारियों का तबादला बड़े पैमाने पर होना है। कई लोगों की छुट्टी होने वाली है, बड़ी तैयारी है। तो ये कुछ है। अगर आपको भी कोई परेशान कर रहा है, एरियर के भुगतान के लिए आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, आपसे बकाया वेतन के पैसे मांगे जा रहे हैं, झूठ मूठ के कोई शोकज थमा रहा है और फिर उसके बदले में आपसे डील किया जा रहा है, तो आप घबराइए मत, कंप्लेन दर्ज कराइए। कंप्लेन दर्ज कराइए और फिर आप एक्शन देखिए, क्योंकि अब एसीएस बहुत टाइट हो चुके हैं और सरकार पूरी तरह से टाइट है। और नीतीश कुमार के बेटे नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, खास करके शिक्षा विभाग में बदलाव हो। तो यही कुछ तैयारी है। और आपको बता दें जानकारी के लिए, बिहार के लगभग 2 दर्जन डीओ और डीपीओ, माफ़ कीजिएगा डीपीओ जो स्थापना डीपीओ हैं, वो रडार पर हैं। उनकी संपत्तियों का भी मूल्यांकन किया जा रहा है। जिस समय बेतिया डीओ की छापेमारी हुई थी, उसके बाद से एक डायरी मिला था। उस डायरी में कई डीओ और डीपीओ के नंबर थे। उसके बाद से ही जांच चल रहा है। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रहा है। कई लोगों की संपत्तियों का मूल्यांकन किया जा रहा है कि नौकरी कितने दिन किए, कितना इनको विभाग से सैलरी मिला और प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में इनके पास कितने का संपत्ति है, कहाँ कहाँ फ्लैट है, कहाँ कहाँ ज़मीन है, कितना जेवर है। ये तमाम चीज़ों की जानकारी सरकार कर रही है। इसलिए हड़कंप मचा हुआ है। बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे, ऐसी तैयारी है। आप शिक्षक हैं तो आप बेफिक्र होकर पढ़ाइए, समय से जाइए। अब स्कूलों में कोताही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, आपको राहत देने पर भी विचार चल रही है और बहुत जल्द से जल्द सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो आवेदन नहीं किए हैं उनका भी आवेदन लिया जाएगा। तमाम चीज़ें होंगी। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।